हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक और सॉफ्ट टॉय का वीडियो आपके पास लेके आई हूँ। ये है हैजॉग। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। मटेरियल में हमें चाहिए कटिंग पैटर्न, जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा। ऊपर वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फैब्रिक में हमको चाहिए, देखिए ये फैब्रिक में हमको चाहिए, एक तो ये फेल्ट है येलो कलर का, ये चाहिए 10 सेंटीमीटर के करीब। और ये ब्राउन कलर का शॉर्ट फर है, ये चाहिए 15 सेंटीमीटर के करीब। इसके अलावा पेन पेंसिल टेलर चौक मार्क करने के लिए, सीज़र कट करने के लिए, सुई धागा सिलने के लिए आप लोग मशीन से भी सिल सकते हैं, फाइबर वूल 50 ग्राम फिल करने के लिए। और इसके अलावा ये ब्लैक एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, इससे हम इसकी नोज़ और आईज़ बनाएंगे। अब देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, कटिंग पैटर्न जो है उसको आपने कपड़े पे रख के मार्क करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। ये तो सिंगल पीस है। अब जैसे मान लीजिए आपको 2 पीसेस काटने हैं किसी के, जैसे कि ये देखिए इसके बैक बॉडी का पीस है, इसमें 2 पीसेस काटने हैं। तो आप कैसे करेंगे, एक पीस इस तरह से रख के मार्क कर लेंगे, दूसरा इसी को पलट लेंगे और रिवर्स वाला पार्ट इस तरह से मार्क करेंगे। अब किसी के अगर 4 पीसेस कट करने हो तो 2 सिंपल रख के कट करेंगे इस तरह से, और 2 का इस तरह से रिवर्स करके कटिंग करेंगे आप। कटिंग करने के बाद में अब इसको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके ईयर्स लेते हैं, कान, उनको ज्वाइन करते हैं। 4 पीसेस है, 2-2 पीसेस आपस में ज्वाइन करने हैं। तो एक सीधा वाला पीस साइड लेके और एक उल्टा वाला साइड आपस में जोड़ के ये वाला पोर्शन आपने सिलना है। देखिए जो सीधा सीधा फेसिंग है उनको आपस में रखिए, उल्टा उल्टा पोर्शन उल्टा नीचे और ऊपर रह जाएगा। यहाँ से आप सिलिए और नीचे का पोर्शन जो है इसको ओपन छोड़िए, उसके बाद में इसको सीधा कर देंगे। तो दोनों ही ईयर्स आप इसी तरह से रेडी कर लीजिए। उसके बाद में है ये इसके हैंड्स, ये भी 4 पीसेस है तो 2 पीसेस आपस में ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इस तरह से रखिए और इसकी जो शेप है ना उसके अकॉर्डिंग में आपने इसको सिलना है। यहाँ से ये जो शेप बनी है बिल्कुल शेप से सिलिए और नीचे वाला पोर्शन ओपन छोड़ दीजिए। तो दोनों हैंड्स इस तरह से रेडी हो जाएंगे। फिर इसके फुट है वो भी सेम इसी तरह से है, जैसे हैंड सिले थे ऐसे आपने फुट सिलने हैं। शेप के अकॉर्डिंग इसकी सिलाई लगाएंगे आप यहाँ से, और नीचे वाला जो ये पोर्शन है ये ओपन छोड़ेंगे। देखिए हैंड्स और फुट्स और ईयर्स हमने सीधे कर लिए हैं सिल के। अब जो हैंड्स है ना और फुट्स है, दोनों हैंड्स और दोनों फुट्स को आपने थोड़ा थोड़ा फाइबर लेके इसको फिल कर लेना है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो इनके हैंड्स और फुट्स के जो शेप है ना उनमें अच्छी तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ फिल कर कीजिए, ताकि अंदर जो ये शेप है इसकी फुट्स और हैंड्स की वो आ जाए। तो दोनों फुट्स और दोनों हैंड्स हमने रेडी कर लिए हैं। और जो इसके कान थे, ईयर्स, देखिए उनको क्या करना है, उनको इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है और यहाँ कोने पे इसको सिल लेना है। तो सुई धागा लेके इसको यहाँ पर इसका जो दोनों को मिक्स करके जो दोनों को जोड़ के हमने ये बनाया है, इस तरह से इसको दोनों ईयर्स आपने रेडी कर लेने हैं। चलिए अब इसकी लेते हैं ये बॉडी वाला पार्ट। ये फ्रंट बॉडी है, इसमें यहाँ 2 हैंड्स और यहाँ पर लेग्स लगेंगे। तो जो हैंड्स और लेग्स हमने बनाए हैं ना उनको इस पे हम अटैच करेंगे। उससे पहले हम इसमें ना एक पहले मार्किंग कर लेंगे। देखिए जहाँ हैंड्स लगने हैं आप चौक या पेन पेंसिल जो भी है उसमें कपड़े पे भी आप इस तरह से मार्क कर लीजिए जहाँ पर हमको ये अटैच करने हैं। उसके बाद में देखिए हैंड्स लेंगे, इस तरह से रखिए और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। तो दूसरा हैंड्स इस साइड आ जाएगा और इसी तरह से यहाँ सिलाई। और फिर लेग्स लेते हैं, इसको यहाँ रखेंगे, एक लेग को यहाँ सिल लेंगे और एक और लेग यहाँ रख के ये सिलाई लगा देंगे। अब लेते हैं हम इसका ये फेस का पार्ट। इसमें भी ये 2 ईयर्स लगेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें मार्क कर दीजिए, निशान बना दीजिए। इसको रख के कपड़े पे निशान बनाइए कहाँ पर हमने ये ईयर्स लगाने हैं। उसके बाद हम ये ईयर्स लेंगे और इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे, ऐसे रखेंगे और यहाँ सिल लेंगे। और दूसरा ईयर्स भी अपनी जगह रखेंगे दूसरी साइड और सिलाई लगा देंगे। देखिए अब ये लेग्स और हैंड्स भी ज्वाइन हो गए हैं और ये ईयर्स भी इसके ज्वाइन हो गए हैं। अब लेते हैं, देखिए जो इसका ये नीचे का हिस्सा है ना, ये माउथ है, इसको भी इस तरह से फोल्ड कीजिए और यहाँ से यहाँ सिल लीजिए। देखिए जो माउथ था इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से यहाँ सिलाई लगा देंगे आप।
उसके बाद लेंगे हम इसका ये बैक बॉडी है, इसको आपने क्या करना है, 2 पीसेस फर के काटे हुए हैं, यहाँ से यहाँ सिल लीजिए और इतना पोर्शन ओपन छोड़ के यहाँ से यहाँ सिल लेंगे। अब ये देखिए, ये इसका माउथ बन के इस तरह से इसका फेस बन के रेडी हो गया है। अब हम लेंगे इसका जो ये सेंटर वाला पोर्शन है, ये जो सिलाई लगाई है और ये बॉडी का जो सेंटर है, उससे इसको मैच करते हुए आपने यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लेना है और यहाँ से यहाँ। अब ये हमारा फ्रंट बॉडी रेडी है, देखिए इस तरह से। अब क्या करते हैं, इसका लेते हैं सेंटर जो फेस का है, और जो ये हमने बैक बॉडी रेडी की है, देखिए इसका ये जो ऊपर का कॉर्नर है ये वाला, यहाँ से ज्वाइन करना है आपने, ये एफ लिख रखा है, ये इसकी यहाँ से ज्वाइन होगा इसकी सेंटर से। अब इसको पकड़ेंगे हम, देखिए इसका सेंटर आप मार्क कर लीजिए और इसकी जो ये सिलाई है एफ पे, वहाँ से करते हुए ये ईयर्स को अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ से आपने सिलना शुरू करना है। हैंड्स को भी अंदर की तरफ रखेंगे और ये नीचे तक आ जाएगा आपका, इस वाले पोर्शन तक। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक सिलना है आपने। तो इसी तरह से आपने दूसरे साइड में भी यही रिपीट करना है, ईयर्स को अंदर करते हुए, हैंड्स को अंदर करते हुए नीचे तक इसको सिलाई लगा दीजिए। अब ये ज्वाइन हो गया है फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी, और ये ओपन वाला पार्ट है। अब नीचे का जो हिस्सा है ना, इसमें लगाएंगे हम ये बेस। अब यहाँ लेग्स लगेंगी और ये इस पॉइंट पे ज्वाइन होएगा, तो इसको लेते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं जोड़ना। ये जो इसका फर का हमने स्टिचेस लगा रखे हैं, तो यहाँ से पूरा राउंड लेते हुए और ये आएगा लेग्स का हिस्सा, और फिर इस तरह से राउंड में इसको सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब इसको, ये हमारा पूरा रेडी हो गया है इसकी बॉडी। अब इसको यहाँ से आपने फिल करना है, तो थोड़ा थोड़ा फाइबर लेके इसको फिल करना शुरू कर दीजिए। बस इसकी जो ये नोज़ का बना हुआ एरिया है ना, यहाँ थोड़ा अच्छे से इसको फिल कीजिएगा। तो पूरा इसको फिल करने के बाद में अब इसके जो ये ओपनिंग है इसको बंद कर लेते हैं। तो सुई में धागा डाल के एक इस साइड से और एक इस साइड से स्टिचिंग करके इसका जो ये ओपनिंग का पार्ट है ये पूरा आपने बंद कर देना है। अब इसको ओपनिंग बंद करने के बाद में चलिए अब इसकी आइज़ बनाते हैं। देखिए आइज़ में मैंने पहले से ही मार्क कर दिया था, आप भी कर लीजिएगा। सुई में मैंने वाइट कलर का धागा डाला है, नीचे गर्दन के हिस्से से निकालेंगे सुई आइज़ के पास जहाँ पर आपने निशान बनाया है, इस तरह से। और साथ में ही थोड़ा सा दूर लेके आपने वापस नीचे निकाल लेना है उसी जगह जहाँ से आपने इसको सुई को डाला था। देखिए धागा वहाँ पर है, थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था। अब इसको खींचेंगे दोनों धागों को और ये थोड़ा आइज़ की यहाँ पर जगह सी बन जाएगी। तो इसके बाद में इसको नॉट लगा दीजिए यहाँ पर 2-3। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं खींचिएगा, आराम से, जितना कि ये निशान सा बन जाएगी इधर आइज़ होनी चाहिए। तो यही चीज़ आपने रिपीट करनी है सेकंड वाली आइज़ में। तो इसी तरह से साइड में लेके और साथ में ही नीचे सुई डाल के और नीचे 2-4 नॉट बना के इसको सिक्योर कर लीजिएगा। और धागे को, सुई को कहीं और से निकाल के आपने ये इसकी आइज़ के जो मार्क्स हैं उनको फिक्स कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, हम जो ब्लैक थ्रेड लिया था एम्ब्रॉयडरी वाला वो सुई में डालेंगे आप, और उसके साथ में फिर हम इसकी ब्लैक थ्रेड से आइज़ बनाएंगे। तो देखिए अब आगे इसकी आइज़ बनानी शुरू करते हैं। तो इसी जगह से आपने ये जो है सुई को निकालना है, देखिए इस तरह से। और यहाँ ना छोटी सी स्टिच ले लेंगे आप, और उसके बाद में सुई के इर्द गिर्द हम कुछ राउंड इस धागे को घुमा लेंगे। अब जितने राउंड आप लेंगे ना वो गिन लीजिएगा,
15, 20, 25 जितने भी लेंगे, क्योंकि वही उतने ही राउंड आपको सेकंड वाली आइज़ के लिए भी रखने हैं। तो जितने भी आप राउंड लेंगे उतने आप गिन लीजिएगा, 15 लीजिए, 20 या 25 जितने भी आप लीजिए। मैंने इसमें 20 लिए हुए हैं। तो इसके बाद में ये सुई को इस तरह से निकालेंगे, धागे को पकड़ के ऐसे, और नीचे की तरफ हम इसको खींच लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए शायद नीचे का धागा आ गया, कोई बात नहीं, इसको इस तरह से करके हम इसको यहीं पर कट कर लेंगे। इसको मैं काट देती हूँ। ये देखिए, अब यही चीज़ आपको इधर से ही सुई हम दूसरे साइड से निकालेंगे और सेम चीज़ आपको दूसरे साइड से भी रिपीट करनी है। छोटी सी स्टिच लेके, और जितने राउंड आपने उस साइज़ में घुमाए थे उतने ही राउंड यहाँ पर भी सर्कल लेके धागे को और इसकी आइज़ को बना लेना है। इधर से फिर हम निकालेंगे इसकी नोज़ की जो टिप है, उस पे निकालेंगे हम ये धागा। नोज़ की टिप पे निकालने के बाद में हम थोड़ी सी नोज़ की कढ़ाई कर लेंगे। थोड़े से मतलब खूब सारे आप स्टिचेस लेते रहिए, जितने भी आप ले सकते हैं, 5-10 स्टिचेस सीधी सीधी लेते जाइए और थोड़ा थोड़ा सा शेप, जैसे ट्रायंगल का सा शेप बनाते जाइए। तो इस तरह से ये स्टिचेस लेके हम इसकी नोज़ बना देंगे, तो इसकी नोज़ भी बन जाएगी। इस तरह से करते हुए आप इसकी जो कढ़ाई करते हुए आप इसको एक ट्रायंगल की सी शेप दे दीजिएगा, नोज़ की शेप सी लगे। तो ये आप लोग कर सकते हैं। नोज़ बनाने के बाद में देखिए इसकी थोड़ी सी ये इस तरह से शेप लाइएगा। ये जो फाइबर होता है ना, वो थोड़ा आगे पीछे चला गया होता है, तो सुई से इसकी हम शेप ले आते हैं। तो देखिए बन के रेडी है हमारा ये छोटा सा सॉफ्ट टॉय। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए मेरी वीडियोस को और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।